बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं। तो कुछ कमेंट में देख रहा था कि इन केवल प्यारे प्यारे टेस्टी टेस्टी पकोड़े बनते हैं। किसी को थोड़ा दे रहे हैं, किसी को बोर दे रहे हैं, कभी कुछ नहीं खिला रहे। हाँ अब और मेरी हाइट से देखो कितना बड़ा बड़ा ये झंगोरा हो गया है। इतना छोटा था, सब्जी के लिए भी तरस रहे हैं, किसकी बनाए रोज रोज आलू खा के दुखवान आ गई। लंगूर भगाते भगाते आप देखिए चप्पलों के क्या हाल हो गए हैं। तो सुवर ने क्या गजब का हल लगाया है, पूरा मतलब पेड़ ही जड़ से उखाड़ दिया है, ऊपर बालियां तो दूर की बात है। यहाँ देखो बापूजी के पूरे हाथ पे ही नहीं पूरी बॉडी पे दाने दाने हो रहे हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं, अपनी नई मकान से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में काफ़ी तेज़ अभी तक बारिश लगी हुई थी, अब थोड़ा बारिश कम हो गई है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं है, ठीक ठाक बारिश है। घर भी नहीं जा पाए, खेत में गए तो मैं गोने खाने, तब बारिश आए भाजा में घर में घास ले आई थी, यहाँ पे रुका हुआ था, मैं गोने का हकाने गई थी ना। तो माँ घास लेके भी आ गई और अभी गोंड हकाने जा रखी थी बल, लेकिन तब तक बारिश आ गई और फिर यहाँ भाग गई। अब घर जाओ ना, क्या है यहाँ पे? क्या करें, घर में कुछ नहीं है काम, चलो बढ़िया है। तो हमारे मिस्त्री लोग भी आ रखे हैं, शायद नीचे आवाज़ आ रही है और मैं तो छत के रास्ते आया नीचे, तो मैं नीचे अभी गया नहीं हूँ। मैंने सोचा एक बार ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, आप लोगों से मुलाकात कर लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं। और आज का जो काम है वो भी चालू हो गया है, और आज जो काम है वो होगा वॉशरूम में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और फिर अगर आज बाहर का भी और अंदर का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर ऊपर का काम कल से चालू हो जाएगा। और ये वाली जो दीवार है ना, ये तो एक ही टाइम पे लास्ट में होगी, ऊपर से नीचे ऐसे में। तो माँ गई थी अभी खेतों की ओर, और वहाँ से देखो एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना कद्दू लेके आई है। इतना छोटा क्यों काटा? इतना छोटा था, सब्जी के लिए भी तरस रहे हैं, किसकी बनाए रोज रोज आलू खा के दुखवान आ गई। और लंगूर थे वहाँ बहुत ज़्यादा, तेरे पापा भी गए, मैं भी गए, तो पापा लंगूर भगाने गए, मैं इधर आ गए सब्जी। माँ ने सोचा लंगूर ना खा ले कहीं है, माँ ने छोटा ही तोड़ दिया। वैसे छोटा खाने में अलग ही मजा आता है, इसी का टेस्ट है, जब बड़ा हो जाता है उतना टेस्ट नहीं है। तो क्या होंगे, एक सब्जी होगी, 3-4 हिस्सा करेंगे। क्या करेंगे 3-4 हिस्सा करके? सबको बांटेगी जितने लोगों के लिए होगे, 3 लोगों के लिए होगी, जा से जा ताई होगी, हम होगे, एक मुँह पे हो, कुछ किसी को भी देंगे। चलो ठीक है जी, उतना ही होना। तो नए नए जो रहते हैं ना, छोटे छोटे जिसको हम गढ़वाली में कोंगा बोलते हैं, तो वो मतलब नरम नरम रहते हैं, उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। जैसे जैसे हार्ड होंगे तो वैसे वैसे सब्ज़ी तो ठीक होती है, लेकिन उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, बाहर का जो पूरा है वो छिलना पड़ता है। और हमारे यहाँ जब शुरू में ऐसे छोटे छोटे कद्दू हो, बड़े बड़े कद्दू हो, तो बांटते हैं गाँव में। तो वैसे माँ बोल लिया इसके 3 हिस्से करेंगे, एक हमारे लिए होगा, एक ताई लोगों के लिए होगा, और एक किसी और को दे देंगे। और बाद में जैसे होते रहेंगे तो सबको धीरे धीरे बांटते रहेंगे। और एक टाइम तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सोचते हैं क्या करें इनका। बिल्कुल भी डर नहीं है, है? या देखो भाई साहब कितने सारे लंगूर हैं, हर जगह लंगूर ही लंगूर। आओ भी कर रहे हैं, वो शायद अपने साथियों को बोल रहे होंगे ये अकेला है, इसको यहीं पकड़ते हैं आज। बिल्कुल डर नहीं है। कुछ इस साइड को भी थे, इन बड़े बड़े पेड़ों में। भागो
लंगूर भगाते भगाते आप देखिए चप्पलों के क्या हाल हो गए हैं। तो ये वाले जो चप्पल हैं ये पहाड़ों में कारगर नहीं है, थोड़ी भी फिसलन होती है तो आदमी गिरता भी है और ये ऐसे हो जाते हैं पूरे। पर ये लंगूर नहीं भागते आज। हाँ! अभी कैमरा ऑन नहीं था, ये ऐसा भागा ना मेरे पीछे। हट! 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 तो अभी जो लंगूर है वो उधर के लिए चले गया है, लेकिन एक टाइम के लिए उसने मेरी सांस बिल्कुल रोक दी थी। और कल की वीडियो या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था जो ये वाला खेत है ना, तो एकदम बढ़िया था। यहाँ पर सूअरों ने कुछ भी नहीं कर रखा था और मैंने बोला था यहाँ नज़र भी ना लगे जंगली जानवरों की, लेकिन ये देखो मेरे बोलने के तुरंत बाद ही यहाँ नज़र लग गई। और कल रात को सूअर इस वाले खेत में आए थे, यहाँ पर भी उन्होंने देखो पूरा ऐसा घुमा दिया और ऐसे पूरे खेत में वो इधर उधर जा रखे हैं। तो ये वाला खेत भी सूअरों ने बर्बाद कर दिया है। तो सूअर भी मतलब एक साइड से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इस खेत तक पहुंच गया और अब इसके आगे वाला ही एक धान का खेत है पूरे गांव में, जो कि अभी ठीक ठाक है। तो शायद आने वाले टाइम पे उस पर भी सूअर की नज़र पड़ जाएगी और फिर ऐसा धान जो खड़ा है धान वो हमको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो मतलब ये तो मिलने वाला नहीं है धान हमको, लेकिन धान का जो घास है ना वो भी हमको नहीं मिलेगा। वो पूरा लेटा देते हैं, ऐसे में काटने के लिए भी होता नहीं है और काटेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सही मिलता ही नहीं है। बाकी ये वाला खेत तो मैं आपको कई दिनों से दिखा रहा हूँ, हमारा खूबसूरत सा झंगोरे का खेत। कितना प्यारा झंगोरा यहाँ पर हो रखा है और मेरी हाइट से देखो कितना बड़ा बड़ा ये झंगोरा हो गया है। तो अभी तो अच्छा है, जो सूअर है ना वो ज़्यादातर खेतों में आ रहा है, जो धान के हैं अभी उसकी नज़र झंगोरे पे नहीं पड़ी। तो झंगोरे पे भी जब नज़र पड़ना चालू होगा ना उसके बाद वो झंगोरा भी नहीं छोड़ने वाला है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो ये झंगोरा है इतना सारा है तो आप लोग इसका क्या करोगे, क्या आप बेचते भी हो? तो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा झंगोरा हो जाता है, जंगली जानवरों से बच जाता है तो फिर हम लोग बेचते भी हैं। पिछले साल सूअरों ने मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं किया था तो हमारा काफ़ी ज़्यादा झंगोरा हो रखा था, वो हमने फिर बेचा भी। लेकिन अब की बार उम्मीद थोड़ा कमी है, फिर भी देखो क्या होता है। रिज़ल्ट जब तक आएगा नहीं तब तक पहले हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, पर हम बेचते भी ज़रूर हैं अगर ज़्यादा होता है। ये वाला हमारा खेत है और मैं बोला था झंगोरे के खेतों में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन यहाँ देखो इस वाले खेत में पूरा ये झंगोरे का खेत है, वहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सूअर ने क्या गजब का हल लगाया है, पूरा मतलब पेड़ ही जड़ से उखाड़ दिया है। ऊपर बालियाँ तो दूर की बात है, यहाँ से पूरा यहाँ के लिए और वहाँ आगे के लिए। मैंने परसों आपको वहाँ दिखाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आगे भी ऐसा हल लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये देखो क्या बढ़िया हल। माँ एक दिन मजाक किया, मैं बोल भी रही थी ना कि हमको पता होता वाला ऐसे हल लगाने वाले पहले होते ही है, तो फिर हम यहाँ पर कुछ बोते ही नहीं, उनको हल लगाने देते फिर बोते। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं घर पे और खाना भी बनके तैयार हो चुका है। और खाने में आप देख सकते हैं स्वादिष्ट पहाड़ी कड़ी है, लाल चावल वाला भात है, हरी सब्जी है और लाल मिर्च जो कि थोड़ा है। और बहुत दिनों से एक भाई का कमेंट आ रहा है कि आप पहाड़ी कड़ी बनाते हो तो उसकी रेसिपी भी ज़रूर बताना। तो ज़रूर जैसे ही मेरे सामने कभी कड़ी बनेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैं अक्सर नीचे रहता हूँ नई मकान पे, वहाँ पर जो काम धाम है उसको देखता हूँ और जब तक घर आता हूँ तब तक खाना तैयार हो जाता है। तो ज़रूर आपको पहाड़ी कड़ी की रेसिपी बताएंगे, पहाड़ी ककड़ी वाली जो कड़ी है उसकी रेसिपी बताएंगे, पहाड़ी कद्दू वाली कड़ी है उसकी रेसिपी बताएंगे, सब बताएंगे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बताएंगे ज़रूर। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं हमेशा की तरह चल पड़ा अपनी ड्यूटी पर, चाय का थर्मस लेके मिस्त्री लोगों के लिए अपनी मकान की ओर। और अभी बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है और सुबह मौसम कैसा हो गया था बारिश का, और अभी देखो तेज़ धूप लगी हुई है।
दोस्तों अभी चाय लाते हुए मैंने आपको बोला था कि बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है और मतलब एकदम बढ़िया मौसम हुआ है, लेकिन उसके बाद जो मौसम है वो पल भर में बदल गया और अभी थोड़ा बहुत बारिश आई है और बारिश के साथ मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये हमारी कद्दू की बेल है और इस पर बहुत सारे प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं। तो कुछ कमेंट में देख रहा था कि इन केवल प्यारे प्यारे टेस्टी टेस्टी पकोड़े बनते हैं इन फूलों के, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं खाए हैं तो हमको पता भी नहीं है कैसे बनते हैं। शायद नॉर्मल जैसे पकोड़े बनते होंगे वैसे ही बनते हैं। और जिन्होंने वो कमेंट किया था, अगर आप पूरी रेसिपी हमको थोड़ा कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि कैसे बनते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा तो हम भी बना लेंगे, क्योंकि हमने आज से पहले कभी बनाया नहीं है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ अंदर हैं बापू जी। तो बापू जी भी अलग ही लगे हुए हैं सीमेंट को। सेट नहीं हुआ बापू जी, उनके ऊपर लोड पड़ा है, उसके बाद वो ऐसा हो रखा है। जब कट्टे खुल रहे हैं तो उसके बाद एक भी ख़राब नहीं हो रखे हैं। वो वाले थे जो जिनमें पानी गिरा हुआ था। तो बापू जी उनको मार रहे हैं अपने हाथ से, और हाथ से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ना उनके ऊपर हमने सीमेंट के कट्टे रखे हुए थे। ऊपर वाला तो ठीक लग रहा था, जैसे नीचे दबे हुए हैं ना वो बहुत टाइट जैसे लग रहे हैं, लेकिन जैसे उनको खोल रहे हैं, साइड कर रहे हैं, तो उसके बाद वो नॉर्मल है। उतना ख़राब ही नहीं हो रखा। वो वाला जो बारिश में भीगा था वो तो मतलब आधे कट्टे ख़राब हो ही गए थे, वो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। बाकी आपने खाए कभी कद्दू के फूल के पकोड़े? नहीं यार, सुन रहा हूँ तेरे मुँह से। कभी नहीं खाए? नहीं, बनाया नहीं किसी ने, हमको पता ही नहीं इसका वो बनता है, पकोड़ा बनता है। तो आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बता देना कैसे करते हैं, नहीं तो हम फूल ले जाएंगे यहाँ से और फिर ऐसे बारिश का मौसम जब भी बनेगा तो टेस्टी टेस्टी पकोड़े बनाएंगे। और आज का जो काम है तो आप देख सकते हैं, आज इस साइड को ऐसा प्लस्तर किया हुआ है और बिल्कुल साफ प्लस्तर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर टाइल लगने वाली है। तो उसके लिए बस फंटी से ही जो मोटा मसाला है, लेवल का मसाला है, वो काट के अलग कर दिया और ऐसे इसको छोड़ दिया है। और वैसे ही यहाँ भी है, यहाँ ऊपर तो मतलब बिल्कुल किया हुआ है एकदम बढ़िया प्लस्तर, लेकिन नीचे नीचे यहाँ से नीचे शायद वो लगेंगे। यहाँ पे इन्होंने लाइन मार रखी है ना, तो इससे नीचे टाइल लगेगी। तो यहाँ कुछ ऐसा है। तो आज का बस यही काम मिस्त्री लोगों का हुआ है, वो घर भी चले गए हैं। हेलो छबीली, हेलो छबीली, ले ले खा। अब नहीं मारना, ठीक है? मैं भी यहीं का हूँ। और आप लोगों के कमेंट आए थे कि छबीली के बगल में आप थोड़ा धुआं लगाया करो जिससे कि उसको मच्छर ना काटे। तो हमेशा ही हम धुआं लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, माँ ने छबीली के पास काफ़ी घास डाला होगा, लेकिन ऊपर ऊपर का खा लिया और नीचे का बस ऐसे ही छोड़ दिया है और उसको गुंदिया रही है। और देखो ही अभी मैंने घास खिलाया, उस टाइम कुछ नहीं किया, और अब देखो ही मारने के लिए और खाएगी घास। रुक जा। ले घास भी खा रही है और मार भी रही है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बारिश एक बार फिर लगातार शुरू हो गई है और सब लोग यहाँ पर गपशप लगा रहे थे, लेकिन मैंने सबको शांत करा दिया, हल्ला मत करो बल। और ऊपर से ताऊ जी भी पूछने के आए हैं। हाँ, तो आज हमारे गांव के बुजुर्ग ताऊ जी हैं, थोड़ा आज तबीयत सही नहीं है, तो सब लोग इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। हेलो गाइस। और देखो सारे साइड बैठे हुए हैं और मुखिया देखो इस साइड बैठी हुई है। चाची, क्या आदेश है मुखिया के? प्रधान जी है ना, ताऊ की तबीयत खराब हो रखी है, वाले ताऊ की खबर करने को आए हैं। आज मेहमान आए हैं। क्या है मेहमानों के लिए? सूजी भुजी लाओ, फिर कुटियारी कुटियारी खोलो। आज अभी बनाया नहीं? अरे तो कब बनाना है? जरा बोलो तो, दोस्त आ रखे हैं सारे हैं। सारे दोस्त
बता रहे क्या ये किसी को थोड़ा दे रहे, किसी को बोर दे रहे, और कभी कुछ नहीं खिला रहे। हाँ अब खिलाना पड़ेगा तब तक। बोल रहे हो चाय बनाओ तो ना बोल रहे तो क्या करें। चाय बनाओ बल वो भी सब बैठ नीचे। ना बना था। अरे जो मना कर दिया तो फिर वो हाँ तो बारिश में ऐसी कभी कभार गपशप खूब होनी चाहिए नहीं। आ रहा है मजा गपशप लगाने में। ओ आज तो घर बराबर आए हैं। ताई खुश हो गई आज। तो कभी कभार ऐसा दिन आता है हैं जी। ना तो रखा नाती हो रखा है बल। ओ उसकी पार्टी पड़ती है अब। और चाचा जी भी आ गए, डंडे वाले भी आ गए जी। हाँ थोड़ा बड़ा डंडा। चलो एक गीत सुना दो, सब भाभी लोग बैठे हुए हैं। नहीं आज में सुना रहे। तो गपशप बहुत लग गई, अब बारी है चाय पीने का। तो चाय का आनंद लेते हैं सब लोग मिलजुल कर। तो अभी मैं घर आ गया हूँ और यहाँ देखो बापूजी के पूरे हाथ पे ही नहीं पूरी बॉडी पे दाने दाने हो रहे हैं। बापूजी आज लंगूर भगाने गए और किसी एक कीड़े ने काट दिया। नहीं हो सकता, देखा तो इस वाले हाथ पे भी बता रहे थे, अभी हो रहा है, गले पे भी था बल, मतलब बॉडी पे बहुत जगह है यहाँ पे। ये कोई बीमारी तो नहीं है? बीमारी तो ऐसे आजकल होते रहते कीड़े, मानसूनी कीड़े, अच्छा ऐसा हो सकता है। जिसको झिझू भी बोलते हैं कोई कोई कोई। बात नहीं, डर की बात नहीं है क्या? डरने की बात तो नहीं है। बापूजी डर गए थे आज, कुछ तो हो नहीं गया है, पूरे बदन में हो रहा है। बहुत टाइम से बोल रहे थे। मेरे को कभी ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, इसलिए डरना नहीं है क्या? तो माँ सुबह के टाइम पे लेके आई थी खेत से कद्दू, लेकिन बंटवारा अब हो रहा है। क्यों? अभी टाइम नहीं हुआ तो याद भी नहीं रहे। तू जा रहे मैं जा। तो चलो माँ ने 3 हिस्से कर दिए हैं जैसे मैंने बताया था, एक हमारा, एक ताऊ लोगों का और एक अंकी भाई लोगों का। तो मैं जा रहा हूँ सीधे अंकी भाई लोगों के घर ऐसे रात के अंधेरे में, और बारिश भी शुरू हो गई। हेलो भोटी, हेलो हेलो हेलो, भागो भागो भागो, चलो घर चलो। ली बाघ आ गया, बाघ आ गया। तो भागे भागे मैं अंकी भाई लोगों के आ गया और वापसी अपने घर भी पहुंच गया हूं, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो झटपट से गया और झटपट से आया। अगर दिन का टाइम रहता तो थोड़ा बैठ के आता। और अभी अब मस्त हम भी कद्दू की सब्जी बनाते हैं और आप सभी लोगों को मिलते हैं कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।